नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे सर्वजन के लिए सर्वहिताय बजट की। वर्तमान केंद्र सरकार ने आज अपना आखिरी बजट पेश किया। जो उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव का ख्याल रखते हुए बजट को पेश किया जाएगा, वही हुआ। इस बजट के जरिए मोदी सरकार ने हर वर्ग को साधा है। मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर का ख्याल रखा गया। लोक लुभावन इस बजट में क्या खास है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। इस बार के बजट में गोयल के पिटारे से हर किसी के लिए तोहफा निकला। किसान, महिला, टैक्स पेयर, युवा, मजदूर, पीयूष गोयल ने हर किसी की झोली भर दी। इस बार के बजट टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर इस बार 5 लाख रुपए कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स छूट से 3 करोड़ मिडिल क्लास वालों को सीधा फायदा होगा। साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. मोदी सरकार ने अपने बजट में किसान मजदूरों को भी भरपूर जगह दी है। छोटे किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए आएंगे। ये फायदा 2 हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को मिलेगा। इस योजना का लाभ किसानों को 3 किश्तों में दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस योजना से 12 करोड़ किसान परिवार को लाभ मिलेगा। ये योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी और जल्द ही किसानों के खाते में पहली किश्त पहुंचेगी। सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। वहीं श्रमिकों को अब 7,000 रुपए तक बोनस मिलेगा। 15,000 कमाने वालों को पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए हर महीने सिर्फ 100 रुपए की राशि जमा करानी होगी। इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया है। अभी तक रोजगार को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा था। अब इसके लिए केंद्र सरकार ने नया आंकड़ा पेश किया है। मुद्रा योजना के तहत अभी तक 5 करोड़ से अधिक लोन दिए गए। ईपीएफओ के अनुसार 2 करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। बजट में बताया गया कि इंटरनेट डाटा खर्च में 50 गुना बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अगले 5 साल में 1 लाख डिजिटल गांव बनेंगे। फिल्म शूटिंग के लिए अब सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है। विदेशी फिल्मों के अलावा बॉलीवुड वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। बजट में महिलाओं का भी ख्याल रखा गया है। 40,000 तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया गया है। गायों के लिए सरकार मैदान में आ गई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन करने का फैसला किया गया है। घर खरीदने वालों पर जीएसटी कम करने की कोशिश हुई है। नई कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा। सरकार ने फैसला किया है कि 2022 से पहले मिशन गगनयान पूरा करेगी। इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण का नया केंद्र भारत बना है। इसकी भी जानकारी बजट के दौरान दी गई। India becoming the launch pad of satellites for the world and placing an Indian astronaut into space by 2022. वर्तमान सरकार ने अपने आखिरी बजट में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। जिन योजनाओं से फायदा हो सकता है उसका ऐलान किया है। बजट अच्छा खासा बढ़ाया गया है। इस लोक लुभावन बजट से सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया।
सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को तरजीह दी है। किसानों के लिए सीधी राहत की घोषणा करते हुए सरकार ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद दिए जाने का ऐलान कर दिया। किसानों को ये रकम सीधे उनके खाते में दी जाएगी। मोदी की किसान क्रांति, किसानों के अच्छे दिन, अन्नदाता को तोहफा। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत जो किसान हैं उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। देश के अन्नदाता यानी किसानों के लिए सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे बड़ी घोषणा है डायरेक्ट बेनिफिट की, यानी देश के छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी और ये पैसा सीधे उनके खाते में आएगा। सरकार के मुताबिक ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाएगी और जल्दी ही इसकी पहली किस्त किसानों के खाते में आ जाएगी। रोजमर्रा की विषयों के लिए ये हर 4 महीने में 2,000 रुपए, कुल 6,000 रुपए हर वर्ष एक बहुत बड़ा सहयोग छोटे किसानों के लिए किया गया है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। किसानों के लिए दूसरी बड़ी घोषणा ये है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वो पशुपालन के लिए भी कर्ज ले सकेंगे। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। नई एक योजना जो हमने चलाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और इस योजना के तहत देश के अंदर जो 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसान हैं, उन किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जाएंगे और 4-4 महीने पर जाएंगे। आम चुनाव से पहले कृषि क्षेत्र के लिए ये बड़ी सौगात कही जा सकती है। इस ऐलान के बाद किसानों के चेहरे भी खिले हैं। इतनी खुशी, सरकार ने अपना मंशा साफ कर दिया है। हम किसानों और गरीबों के लिए कार्य करेंगे, यह स्पष्ट कर चुका है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यही सरकार हर बार बजट पेश करे। आज तक नहीं मिला है, आगे मिला है तो खुशी तो मजे में करेंगे। बहुत खुशी, बढ़िया है। और जुमलेबाजी जो कह रहा है कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, किसान विरोधी है, वही जुमलेबाजी कहेगा, कहते रहे। किसानों के लिए मोदी सरकार का ये बम्पर गिफ्ट है। मोदी सरकार को इस दाव से लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए सीधे कैश का पिटारा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वर्तमान सरकार के आखिरी बजट को लेकर अब सियासी गलियारों से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सरकार को इस लोक लुभावन बजट को लेकर संसद में मोदी मोदी के यहां पर नारे गूंजे, लेकिन विपक्ष ने इस बजट को चुनावी बजट कहा है। अपने आखिरी बजट में मोदी सरकार ने छप्पड़ फाड़ कर सौगात दी। हर तबके को सही पैमाने पर रखकर साधा गया। मोदी सरकार इस बजट को ऐतिहासिक करार दे रही है। एनडीए के नेता, मंत्री सभी बजट की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक छक्का ऐसा लगा है कि बॉल खोजने में ही इन लोगों को जो है चुनाव निकल जाएगा। इसलिए जो है ये हमने कहा सर्जिकल स्ट्राइक है। दूसरा, मैंने इसलिए इसकी संज्ञा दी है कि यह भी एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। जो विपक्षी वो सन्न है, उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है कि बजट का समर्थन करें कि विरोध करें।
नारे नहीं हैं गरीबी हटाने के, ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है, कोई सबका साथ सबका विकास। अब की बार मोदी सरकार 400 पार, ये देखे नहीं कांग्रेस के चेहरे झुरे हुए थे। मोदी सरकार ने आम चुनाव से पहले अपना आखिरी दांव चल दिया है। 19 के दंगल में विपक्ष को किसान और मजदूरों को दिए जाने वाले फायदे से धोबी पछाड़ देने की कोशिश की गई है। पर क्या विपक्ष सरकार की चुनावी बजट से चित हो गया है? चुनाव आने वाला है, इसलिए जा रहे हैं तो इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। एक चुनावी बजट के रूप में अपने को ये करवा रहे हैं। जितना भी है रियायतें दे रहे हैं, एक दो छोड़ दिया जाए तो सभी ऐसी है कि आने वाली कोई भी सरकार उस पर बोझ पड़े, इसके चलते ही अपना जो मन में है सो अपना कर रहे हैं। अब आखिरी मीटिंग हो गई, ये आखिरी सेशन है पार्लियामेंट का। आज का इंटरिम बजट आ गया और किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो एक और जुमलेबाज है, दूसरी ओर राहुल गांधी जी है। जिस वक्त संसद में बजट पेश हो रहा था, उस दौरान एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मतलब साफ है, बजट को मोदीमय बताया जा रहा है। उम्मीद भी जताई जा रही है कि मोदीमय बजट की लहर पर सवार होकर 19 की वैतरणी पार कर ली जाएगी। दिल्ली से स्वप्निल सोनल के साथ आशुतंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो मोदी सरकार के अंतरिम बजट को बीजेपी और एनडीए ने जहां गरीब किसान को मजबूती, श्रमिकों को सम्मान, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने और अर्थव्यवस्था को गति देने वाला करार दिया है, वहीं कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसे चुनावी बताया। जो चुनौती सरकार के सामने थी किसानों की समस्या को लेकर, और जिस तरह से विपक्षी दलों का दबाव था, उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई। हर वर्ग को हमने किस प्रकार से उनकी जो छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं उसको हमने इंकित करके इस बजट से हम उनको राहत देने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है और वो हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से हमने वो कहा जाए कि 4.5 साल का जो हमने काम किया है उसके आधार पर हमने नया बजट लाया है। आम गरीब लोगों के लिए, मजदूर के लिए, किसान लोगों के लिए बजट में प्रावधान जो किए गए हैं ऐतिहासिक है। मैं लगभग 5 बार से एमपी हूं, कई बजट को देखने का मौका मिला है, और इस बार का बजट जो है अद्भुत है, ऐतिहासिक है। ये बजट ऐतिहासिक आज पेश हुआ है और बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता की गई है। नौजवानों की चिंता की गई है, बेरोजगारों की चिंता की गई है। ये बजट उसी तरह का है जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व मोदी जी ने घोषणाओं का अंबार लगाया था, वही घोषणाओं के अंबार के स्वरूप में देख सकते हैं। जुमलेबाजी की श्रृंखला की एक अंतिम कड़ी है। आश्चर्य लगता है कि 5 लाख को आप इनकम टैक्स के स्लैब में रख रहे हो और 8 लाख वाले इनकम को आप गरीब मान रहे हो। ये चुनावी बजट है और ये जन विरोधी और गरीब विरोधी है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है। ये बजट में कुछ खास नहीं है। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली की तैयारियां आखिरी दौर में है। रैली को लेकर कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 3 दशक के बाद बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। हालांकि विरोधी इसे शंका की नजर से देख रहे हैं। 28 ईयर्स कांग्रेस पार्टी अपने आप में गांधी मैदान में जनसभा करने जा रही है। 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने जा रही। जन आकांक्षाओं के जरिए 3 दशक का सूखा कांग्रेस खत्म करेगी। कांग्रेस अपने बूते सूबे में रैली करने जा रही। तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई, इस उम्मीद से कि बड़ी संख्या में लोग गांधी मैदान में जुटेंगे। कि 3 फरवरी है, सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान में
एक पाक साफ नेता राहुल गांधी जी को मिलने, देखने और सुनने जाना है। बिहार वासियों को कि जिस तरह से कांग्रेस की रैली में उत्साह और जोश के साथ वो आ रहे हैं, सबसे आग्रह है और विनती है कि रैली होने तक सभी शांति बनाए रखेंगे। कि लंबे अंतराल के बाद बिहार के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक रैली कांग्रेस की होगी वह अद्वितीय होगी। कांग्रेस इसके लिए हर स्तर पर तैयारी कर चुकी है। लोगों को लाने से लेकर ठहराने तक की तैयारी की गई है। साथ ही महागठबंधन के दूसरे साथियों को भी रैली में शामिल होने का न्योता दिया गया है। यानी महागठबंधन एक बार फिर से एक मंच पर होगा, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह है। उसे भरोसा है कि बिहार में महागठबंधन की दाल गलने वाली नहीं। हालांकि महागठबंधन के साथी इसमें शामिल होने के लिए बेकरार है। मैं आप लोग को एक बात के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूं। जो आप लोग इधर 6-7 दिन से देख रहे हैं, ये काफी अच्छा कांग्रेस को नोटिस में ले रहे हैं और कवरेज भी दे रहे हैं। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को रैली करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। ये ममता बनर्जी की सरकार तो है नहीं कि जो विरोध में बोलेगा उसे हत्या कर दी जाएगी। किम जोंग की सरकार तो है नहीं, तो वो उससे क्या अंतर पड़ता है? राहुल गांधी जी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। वो युवा हैं, हम भी युवा हैं, युवा के पास जाएगा। कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में महागठबंधन के सभी साथियों के शामिल होने की संभावना है और जब मंच पर सभी साथी एक साथ नजर आएंगे तो जाहिर है सत्ता पक्ष को बड़ी चुनौती मिलेगी, पर सत्ता पक्ष इससे निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली से स्वप्निल सोनल के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह कांग्रेस की रैली की तैयारियों में जुटे हैं। पटना के मिलर स्कूल में रैली में पहुंचने वाले लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। अनंत सिंह ने अपनी तरफ से भारी भीड़ इस रैली में जुटाने का दावा किया है। हालांकि कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर गोलमोल जवाब दे दिया। जनता के साथ जाएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे, कुछ जुटेंगे, गांधी मैदान जाएंगे। अच्छा, क्या मैसेज देने की कोशिश है यहाँ से? मैसेज माने संदेश क्या देना चाहते हैं? कोई संदेश नहीं, जनता आएंगे, सबको खाना खिलाएंगे, साथ जाएंगे गांधी मैदान। कोई मैसेज नहीं है। ज्वाइनिंग तो होना है विधिवत। वो तो पार्टी वाला जानेंगे, हम तो काम अपना कर रहे हैं। तो बिना ज्वाइनिंग के इतनी सेवा कर रहे हैं रैली को सफल बनाने, लाखों लाख आदमी आ रहा है। कुल पार्टी में ज्वाइंटे करेंगे, विधायक के मंत्री बनेंगे, कुल टिकटें लेंगे। बढ़िया हमको लग रहा है कांग्रेस बढ़िया पार्टी है। ये पार्टी इतना गहरा दिया है कि उनको मदद में हम लगल हैं। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की अस्थियों को आज दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित ईसाई कब्रिस्तान में पूरे रीति रिवाज के साथ दफन किया गया। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब परीक्षाओं की। 6 फरवरी से इंटर और 21 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो रही है। दोनों परीक्षाओं में इस बार काफी बदलाव किए गए। इस बार परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले तक हर हॉल में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में दाखिल होना होगा, नहीं तो वो परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। पहले एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट तक के बीच छात्रों को घुसने की अनुमति होती थी। परीक्षा में हुए बदलाव को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता ने। 2 गोले में किसी में त्रुटि कर दी हो तो उसका रिजल्ट फिर पेंडिंग हो जाता था, क्योंकि फिर सारी कॉपियों की चेकिंग कंप्यूटराइज होती थी, फर्स्ट पेज की स्कैनिंग। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार सारी कॉपियों को प्री प्रिंटेड बनाया गया है, अर्थात सभी प्रकार की कॉपियों पर परीक्षार्थियों की विवरणी पूरी तरह से पहले से प्रिंट रहे। बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम 6 जून को ही आए थे और कोई वायरल नहीं हुआ था, कहीं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैट्रिक का बात कर रहे हैं। मैट्रिक का परिणाम बाद में आता है। हर बार मैट्रिक की परीक्षा बाद में होती है, इंटर की परीक्षा पहले होती है। इंटर की परीक्षा 6 तारीख से 16 फरवरी तक इस बार हो रही है और 21 फरवरी से 28 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा हो रही है। चूंकि इंटर की परीक्षा पहले होती है इसलिए इंटर की परिणाम पहले आते हैं और मैट्रिक उसके बाद आते हैं।
गत वर्ष जैसा कि आपने कहा कि जून के प्रथम सप्ताह में इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे और 20 तारीख के बाद मैट्रिक के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।